दोस्तों हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस विशेष वीडियो में। और आपको जानकारी देंगे कि आखिर कन्या राशि वालों के लिए जो शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। 15 नवंबर शाम 7:53 पर शनि ग्रह की चाल बदलेगी और इस बदलती हुई चाल में काफ़ी कुछ आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि ग्रह जहाँ पर मार्गी होंगे वो घर है छठा भाव, ये रहा जहाँ 11 नंबर लिखा है। यहाँ आपको शनि बैठे हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। और इस घर में शनि वैसे जर्नली बुरा फल करते नहीं हैं और यहाँ पर ये अपने घर में है, तो हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो अपने घर में बैठा हो तो उस घर को प्रोटेक्ट करे, बचाए, यानी कि सुरक्षित करे। अब यहाँ पर शनि ग्रह कुंभ राशि में और अपने घर में, फिर इनकी दृष्टियाँ, साथ में इनका 5th हाउस के लॉर्ड होकर के रिजल्ट देना, यानी कि ये जो पंचम भाव है यहाँ 10 नंबर लिखा है इसके भी स्वामी शनि है। तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा डिफरेंट लाइफ में। तो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके सारी चीज़ें, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे बात करूंगा मैं आपके शनि ग्रह के बैठे हुए फल के रिजल्ट की। अब शनि न्यायमूर्ति कर्मफलदाता है, बट ये बैठा है रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में। देखिए, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के काफ़ी कलह कलेश में हैं तो अभी चिंता वाली बात तो रहेगी, क्योंकि मैरिज लाइफ आपकी मुझे अच्छी नहीं नज़र आ रही। अगर आप परेशान हैं इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर के, तो भी मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझे पॉजिटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा। हेल्थ में भी आपके कष्ट रहेगा। यदि आप परेशान हैं नीच मंगल के फल को लेकर के, तो मंगल भी आपके लाभ के स्थान के घर में बैठे हैं, तो परेशान आपको रहना पड़ेगा। यदि मैं बात करूं आपके एजुकेशन के घर की, तो एजुकेशन वाले घर में शुभ व अशुभ दोनों ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यही आपको बता देता हूं कि छठे भाव में जब शनि ग्रह चलने लगे मार्गी तो क्या फल देते हैं। पर एक चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि शनि के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि है। मंगल ने अपनी 2 दृष्टियों से शनि के ऊपर ग्रिप बनाई हुई है। सप्तम दृष्टि तो है मकर राशि पर ये उस राशि पर है जिसमें मंगल नीच होता है, और अष्टम दृष्टि है कुंभ राशि पर, यह भी शनि की राशि है। तो एक तरीके से मंगल की सीधी सीधी जो रडार है वो शनि के ऊपर है नज़रों से। अब यहाँ छठे भाव का जो शनि होता है ये भाई बहनों का जो सुख होता है ना उसमें कमी कर देता है, उनके साथ बनने नहीं देता, आपको खर्चे काफ़ी कराएगा, स्वाभिमानी बना देगा। आपको प्लस पॉइंट ये रहेगा कि शत्रुओं पर विजय हासिल हो जाएगी। अगर शत्रुओं के माध्यम से आपके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, उनके द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा तनाव मानसिक रूप से चल रहा है, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। परंतु आपको उच्च शिक्षा में विघ्न निश्चित तौर पर पैदा होगा, ये बात भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एजुकेशन के घर पर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो वो एजुकेशन को ठीक से नहीं चलने देंगे, उसमें बाधा पहुंचाएंगे, कष्ट परेशानी दुविधा देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मंगल की एक दृष्टि जो आपके छठे भाव पर है, जिसकी वजह से दुर्घटना चोट का योग दिखाई दे रहा है, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगी, दुखी करेंगी। इससे भी आपको बचने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। इसलिए दोस्तों इन दोनों ही बातों का आपको बखूबी ध्यान रखते हुए चलना होगा। ये मैं 100% अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करूँगा कि शनि ग्रह आपके आयु के घर को देख रहे हैं, यानी कि तीसरी दृष्टि मेष राशि पर डाल रहे हैं।
अब क्या होगा, सोच के देखिए ज़रा। आप खुद कष्ट के घर में बैठे हो और वहाँ से आपकी दृष्टि जा रही है आयु मृत्यु के घर में, रिसर्च के घर में, बट वो जो दृष्टि जा रही है वो नीच की है, तो क्या आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपके फल में कमी आएगी, आप परेशान होगे, आपको रिजल्ट देने में बाधा पहुंचेगी। ऐसे ग्रह योग गोचर के अंदर बनेंगे और वो 100% बनेंगे, क्योंकि फल नहीं दे पाएगा यहाँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर शनि घर के अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो काफ़ी कलह कलेश में परेशानी में चल रहे हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर भविष्य के लिए साइन ठीक नहीं है, आपको परेशानियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा यदि आपको परेशानी चल रही है विज्ञान से जुड़ी हुई, डॉक्टरी के पेशे से जुड़ी हुई, आप रिसर्च की फील्ड में है, आपका काम नहीं बन पाएगा, उसको रोक देंगे ये काम को होने से, क्योंकि नीच दृष्टि शनि की है। इसके अलावा शनि ग्रह आपके खर्च के घर को भी देख रहे हैं। शनि ने कहा देखो मैं मार्गी तो हो जाऊंगा, पर मैं व्यय स्थान को देख रहा हूँ, मैं दंड के घर को देख रहा हूँ, मैं आपके पास पैसा नहीं रुकने दूंगा। मैं शत्रु के घर को देख रहा हूँ तो मैं पैसा बीमारियों पे खर्च कराऊंगा, मैं शत्रु के घर पे पैसा खर्च कराऊंगा। अब वो आप देख लीजिए कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं, बट ऐसा आपके साथ होगा। इस तरीके की ग्रह स्थिति यहाँ नज़र आ रही है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से अपने इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इस तरीके के ग्रह योग निश्चित तौर पर बनेंगे, क्योंकि 12वां भाव है ना। अब 12वां भाव दंड का भी होता है, 12वां भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है, 12वां भाव गुप्त विद्या का भी होता है, 12वां भाव षड्यंत्र और असफलता का भी होता है, विश्वासघात का भी होता है, 12वां भाव राजकीय संकट का भी होता है, 12वां भाव आपके चाचा चाची का भी होता है, ये जो छोटी बहन होती है उसके पुत्र का भी होता है। तो 12वां भाव आपके दोनों पाँव का होता है, आपके पाँव की उंगलियों का 12वां भाव होता है। अब यानी कि इतनी सारी चीज़ों को 12वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा हो और इसी घर पर शनि की नीच शत्रु दृष्टि हो, वो भी यहाँ पर सिंह राशि पर इस 12वें घर में, तो दिक्कत इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड देता है। आप समझ गए होंगे, ये जो तमाम बातें मैंने भी आपको बताई, इससे रिलेटेड फल में आपके कमी देखने को मिलेगी। इसलिए बचाव के साथ केयरफुली योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करूँगा कि शनि की एक दृष्टि जाएगी इधर 8 नंबर राशि पर, यानी कि 10वीं दृष्टि। अब इस घर में शनि का देखना छोटे भाई बहनों के साथ में आपका तनाव क्रिएट होगा, मित्रों के साथ आपका तनाव क्रिएट होगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना पड़ेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आपको साहस का सदुपयोग करना पड़ेगा, गलत दिशा में साहस का प्रयोग नहीं करना। अपने पड़ोसियों से अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको संगीत लेखन से संबंधित कार्यों में बाधा पहुंचेगी। अगर आप पत्रकार हैं, पत्राचार का काम करते हैं, आपको बचाव रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तीसरे घर का स्वामी मंगल है और वो खुद नीच हो गया, और वो नीच होकर के लाभ के घर में यहाँ बैठा हुआ है, तो वो इस घर को भी कमज़ोर पहुँचाएगा। आपको गले से, छाती से, सांस नली से, ऐसी चीज़ों से, फेफड़ों से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत अभिनंदन करता हूं आज की इस वीडियो में। और आपसे बात करूंगा कि तुला राशि के सभी दर्शकों के लिए शनि ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। शनि दिनांक 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर वक्री से मार्गी हो जाएंगे, और जैसे ही ये मार्गी गति से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो जो एक राजयोग बना हुआ है, जिस राजयोग को बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग, जो शनि ग्रह के द्वारा निर्मित है, ये राजयोग आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, या ये कह सकते हैं कि शनि का असली रूप अब देखने को आपको मिलेगा। आपके सामने कुंडली लगी हुई है डिस्प्ले में, और इस डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ शनि महाराज बैठे हैं कुंभ राशि में। और ये क्या लेके बैठे हैं, ये चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में मकर राशि है 10 नंबर, यानी कि ये सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद और मन, इसको लेकर के पंचम भाव में आ गए इधर, और वो भी अब मार्गी गति से सीधे चलने लगेंगे।
इसका अर्थ ये हुआ कि शनि आपको सपोर्ट करेंगे, शनि आपके जीवन में कुछ शुभ साइन लेकर के आएंगे। शनि आपको जो कष्ट, परेशानी, जो बाधा आपके जीवन में किसी भी रूप में चल रही है उससे बाहर निकालने में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। अब और भी बहुत कुछ यहाँ घटित होगा आपके साथ। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी जन्म पत्रिका में बाय बर्थ शनि इधर बैठा है कुंभ राशि में, या शनि आपका इधर मकर राशि में बाय बर्थ बैठा है, आपके लिए बहुत अच्छे शुभ ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप तेल का, तिल का, लोहे का, स्टील का या फिर ठेकेदारी का, आप जुए सट्टे लॉटरी का काम करते हैं, आप एक तरीके से लघु दुकानदार हैं, कलपुर्जे का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, खनिज का, कोयले का काम करते हैं, उड़द की दालों का काम करते हैं, नग नगीनों में विशेष रूप से आप गोमेद का, नीलम का काम करते हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप कूटनीतिक कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे शुभ योग दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप कल कारखानों से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, पॉजिटिव है। अब आपसे यहाँ पर विशेष प्रारंभ होता है कि शनि ग्रह आपको किस तरीके से रिजल्ट देंगे। अब शनि क्या आपको दे सकते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले पॉइंट वाइज समझाऊंगा, इसलिए आप जो भी पॉइंटों पर मैं भी आपसे चर्चा करूंगा आप उनको बहुत गंभीरता के साथ में और ध्यान के साथ में समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शनि ग्रह पहला पॉइंट आपकी आजीविका के जो संसाधन हैं उनको प्रभावित करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि उन्नति के घर को प्रभावित करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद के घर को आपके प्रभावित करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपको राजनीति के लिए प्रभावित करेंगे। इसके अलावा ये आपको शेयर बाज़ार, जुए सट्टे लॉटरी के लिए प्रभावित करेंगे। आपकी प्रबंधन कला को पॉजिटिव करेंगे। ये आपके एग्जीक्यूशन पावर को यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये आपके व्यापार के अंदर वृद्धि करेंगे। ऐसे ग्रह योग भी यहाँ पर शनि ग्रह के द्वारा निर्मित होगा। और इतना ही नहीं, आपका अगर संतान के साथ किसी भी रूप में कुछ तनाव, परेशानी, कष्ट चल रहा है तो उसको ये प्रभावित करेंगे इस मार्गी में होते हुए। इसके अलावा ये अकस्मात धन लाभ के जो अवसर हैं वो यहाँ पर आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये यहाँ पर 5th हाउस में बैठे हैं, तो जो लोग मनोरंजन से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग आर्ट रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए आपकी स्मरण शक्ति को मजबूत करेंगे। इसके अलावा मंत्र शक्ति को मजबूत करेंगे। इसके अलावा आपको आपके जो प्रेम संबंध हैं उससे आपको विशेष रूप से लाभ देने की कोशिश करेंगे। अगर आप तालाब का, आप फिशिंग पालन का काम करते हैं, आपका कोई मतलब ऑर्गेनिक खेती का काम है, गृह खेत का काम है, तो ऐसी चीज़ों में आपको बखूबी लाभ प्राप्त होगा। विषय ये प्रारंभ होता है दोस्तों अब यहाँ से कि शनि ग्रह 5th हाउस में रह करके आपको मूल रूप से किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, ये जानकारी अब मैं वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये मार्गी गति से आपको रिजल्ट देंगे तो सबसे ज़्यादा जो इनका इम्पैक्ट है वो आपकी बुद्धि पे देखने को मिलेगा, यानी कि बुद्धि में तीव्रता होना। और जो लोग डॉक्टर के पेशे में हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसफर हैं, मतलब बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, R&D का, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा संतान पक्ष की तरफ से ज़रूर आपको कष्ट हो सकता है। उसका कारण है कि मंगल ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि जो है वो खुद जिस घर में बैठते हैं उस घर से रिलेटेड जो रिलेशनशिप होती है उसके ऊपर अपना एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जो कर्म भाव है, यानी कि जो कैरियर का घर है जिसको दसम भाव बोला जाता है, इस घर में मंगल ग्रह बैठे हैं और वो भी नीच के होकर के बैठे हैं। तो अगर मंगल नीच का हो और दसम स्थान के अंदर नीच का हो तो ऐसी स्थिति में ये कैरियर को बाधित करता है। तो यहाँ पर कैरियर में आपको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी, कष्ट देखने को मिलेगा और विषम परिस्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसके कंपैरेटिवली आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, ऐसा ग्रह स्थिति आपकी कहती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि शनि ग्रह आपके लिए जैसे केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं,
तो केंद्र त्रिकोण राजयोग में उन्नति वर्धक तो हैं, जैसे हमने बताया प्रॉपर्टी इत्यादि से रुके हुए काम, ये सब चीज़ें तो बनाने की भूमिका में हैं। बट शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो यहाँ पर मेष राशि पर आ रही है, इस घर पर आ रही है। और शनि जब मेष राशि को देखते हैं, नीच दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन के घर को देखेंगे, तो मैरिज लाइफ में कलह कलेश उत्पन्न करेंगे। आपको एक तरीके से जो व्यापारिक पार्टनर है उससे आपके कलह कलेश बढ़ेंगे। इसके अलावा आपके जो दैनिक इनकम है उसमें कुछ कमी हो सकती है। आपकी जो विदेश की यात्राएं हैं वो बाधित हो सकती हैं, या आपका विदेशों से संबंधित बनता हुआ काम वो बाधित हो सकता है, ऐसा एक योग यहाँ पर बनेगा। आपको जो लघु यात्राएं हैं वो आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। इसके अलावा आपके विशेष रूप से जो लव लाइफ है उसमें आपके कोई ब्रेक लग सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शनि ग्रह आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, विदेश के घर को, तो विदेशों से संबंधित जो कार्य होते हैं वो काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद, काफ़ी मेहनत तपस्या करने के बाद ही आपके सिद्ध होंगे। उससे पहले इतनी सफलता कुंडली के अनुसार नहीं दिखाई पड़ती है। अब शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि है वो रहेगी धन के घर पर, सेकंड हाउस पर, वृश्चिक राशि पर। अब वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि आना, परिवार के घर पर आना, ये आपके लिए एक तरीके से यहाँ पर अच्छा संकेत नहीं है। परिवार के घर को देखते हैं, वाणी के घर को देखते हैं, तो एक तरीके से परिवार में मतभेद पैदा करते हैं, तो आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो मतलब 3 दृष्टियाँ तीनों शत्रु राशियों के ऊपर हैं। एक दृष्टि मेष राशि पर है, एक दृष्टि आपके लाभ के घर पर है वो सिंह राशि पर है, एक दृष्टि वृश्चिक राशि पर है वो भी मंगल की शत्रु राशि के ऊपर है इधर। तो यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं 29 मार्च 2025 तक, अब यहीं पर रहेंगे कुंभ राशि में। कुछ सेक्टर्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, पर कुछ सेक्टर आपके वीक भी हों। सभी वृश्चिक राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज आपको जानकारी दूंगा कि आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए शनि ग्रह जो मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर, और इनकी जो मार्गी गति रहेगी वो आपके और हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेगी, ये जानकारी आज मैं डिटेल में आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को और समझने को आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह होते हैं मंगल, और मंगल इस समय वर्तमान गोचर के हिसाब से नीच के हैं, और मंगल इस बार लंबे नीच के हुए हैं 21 जनवरी 2025 तक। इसके अलावा आपके खुद वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य का भी एट प्रेजेंट तो गोचर चल ही रहा है, पर खैर सूर्य का गोचर तो चलो ये तो छोटी बात हो गई, पर मेन बात यह है कि राहु की दृष्टि आपके वृश्चिक राशि पर है। तीसरी मेन बात यह है कि खुद आपकी वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। चौथी मेन बात यह है कि जब ये शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे तो ये आपके लिए एक राजयोग फॉर्म करेंगे, और उस राजयोग को ज्योतिष शास्त्र के अंदर बोला जाता है शश नाम का महापुरुष राजयोग, जो बहुत कम कुंडलियों में बनता है, इसलिए आपके लिए राजयोग बनेगा। यानी कि संकट ज़रूर कटेगा और शनि से आपको मित्रता करनी होगी। हम शनि का नाम आते ही यही सोचने लगते हैं कि शनि तो ऐसा है, शनि तो बुरा करेगा, शनि तो फलाना करेगा। बट रियलिटी ये है कि अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, हमने अच्छे कर्म करके चीज़ों को अर्जित किया हो, तो शनि हमारे को राजा ज़रूर बनाता है। हमारे पास एक बहुत बड़े उद्योगपति का फ़ोन आया, उनका काफ़ी बड़ा काम कारोबार है, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके वीडियो को काफ़ी फॉलो करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो है शनि की ही राशि है, और मेरे ऊपर शनि की 7.5 लगी, और साथ में मेरे ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है, और मैंने 7.5 में शनि की महादशा में बहुत पैसा कमाया, काफ़ी पैसा कमाया, बहुत बड़े लेवल पर कमाया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए तो शनि बहुत अच्छा हुआ। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि शनि हम बुरा करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, पॉजिटिव हो, ईमानदारी वाली हो, छली कपटी ना हो, दूसरों को देख करके जेलसी का भाव रखने वाली ना हो, दूसरे की उन्नति में रोड़ा अटकाने वाली ना हो, दूसरे के लिए अपशब्द या गलत जानकारी प्रस्तुत करके छोटी पब्लिसिटी लेने वाली ना हो, तो निश्चित तौर पर शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर ऐसी सोच है आपकी, तो यही शनि आपको बहुत बुरा फल भी देगा अगर आप नेगेटिव सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। तो
अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने कर्मों को कैसे निर्धारित करना है। मैं आपसे बात करता हूँ वृश्चिक राशि में। आपके सामने यहाँ पर आपको शनि दिखाई दे रहे हैं। 15 तारीख को सीधे चलना शुरू कर देंगे नवंबर में, और फिर 21 जनवरी 2025 तक यहीं पर मार्गी गति से फल देंगे। और शनि महाराज आपके जीवन को विशेष रूप से मुख्य रूप से सुख साधन के दृष्टिकोण से रिजल्ट देंगे, क्योंकि 4th हाउस बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर सुख साधन का होता है, प्रॉपर्टी वाहन का होता है, ज़मीन जायदाद का होता है, गाय भैंस चौपाए सुख का होता है, कार स्कूटर का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, उदारता का होता है, परोपकार का होता है, मानसिक संतोष का होता है, ग्रह खेत का होता है, कृषि का होता है, और इन सब चीज़ों का होता है, माँ के सुख का होता है, साथ में राजनीति का भी होता है। ये आयात निर्यात का भी घर देखा जाता है। इस घर से यहाँ से औषधियाँ भी निर्मित होती हैं, औषधियों का रसायन आदि का भी ये घर होता है। और जो 3rd हाउस है, क्योंकि 3rd हाउस का भी तो लॉर्ड शनि है ना, 10 नंबर लिखा है, यानी कि 10 नंबर का लॉर्ड होकर 11 नंबर में बैठा है, शश राजयोग बना के बैठा है। और 3rd हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है यात्राओं का, नौकर के सुख दुख का, आत्मीय संबंध का होता है, साहस पराक्रम, पड़ोसी, संगीत का होता है, गायन का होता है, धैर्य का होता है, बल का होता है, दाहिने कान का होता है, दाहिने हाथ का होता है, भुजाओं का होता है, खांसी जुकाम बलगम का होता है, श्वास जो हमारी ये रोग होते हैं इसका होता है। इन सब चीज़ों को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर शनि ग्रह आपको किस प्रकार से रिजल्ट देगा, ये आप बड़े ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपना भविष्य जान पाए। और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम वर्षफल बनाने शुरू कर दिए हैं, ऑर्डर लेने प्रारंभ कर दिए हैं। अगर आप भी ऑर्डर बुक करना चाहते हैं वर्षफल का तो देरी ना करें। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हस्तलिखित वर्षफल आपको दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि शनि ग्रह चतुर्थ भाव में रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको परिश्रमी बनाएंगे, गंभीर बनाएंगे, पर बुद्धिमान भी बनाएंगे। साथ में शारीरिक सुख में आपको कुछ कमी देंगे। आपके भाई बहनों का जो सुख है उससे आप युक्त हो जाओगे। भूमि का, मकान, वाहन आदि सुखों से आप संपन्न होते हुए नज़र आ रहे हो। पारिवारिक सुख में आपको निश्चित तौर पर कुछ कमी दिखाई देगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसके अलावा जो पैतृक सुख है उसमें कुछ कमी मिलेगी। व्यवसाय में आपको थोड़ा सा अत्यधिक संघर्ष, दौड़ भाग करना पड़ेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। बट आप राजनीति अच्छी कर लोगे, कूटनीति अच्छी कर लोगे। और यदि आप एल्यूमिनियम, लोहे से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप काम करते हैं खनिज का, यदि आप काम करते हैं कोयले का, यदि आप काम करते हैं स्पेयर पार्ट्स का, आप काम करते हैं कारखाने वगैरह चलाते हैं, तो भी आपके लिए परिस्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि शनि ग्रह यहाँ पर ये 29 मार्च तक हैं, और शनि की जो तीसरी दृष्टि रहेगी वो आपके रोग स्थान के ऊपर है। देखिए इधर 6ठे भाव पर, जहाँ मेष राशि लिखा है, यानी कि चतुर्थ भाव में शनि ग्रह बैठे हैं और दृष्टि से देख रहे हैं मेष राशि को, तीसरी दृष्टि से। ऐसी स्थिति में शनि महाराज आपको एक प्रकार से रोग, चोट, शत्रु बाधा, पुलिस केस, मुकदमा इत्यादि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर शत्रुओं से बच के रहना, रोग चोट का ध्यान रखना, वाद विवाद से दूर रहना, गुप्त शत्रुओं से दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपका बहुत अहित चाहते हैं, अन्यथा आपको बड़ी बाधा उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा उन लोगों से जो बैक टू बैक आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और स्वास्थ्य में विशेष रूप से सर से संबंधित विकार का विशेष ध्यान रखना। शनि ग्रह की जो दृष्टि रहेगी वो आपके कैरियर के भी घर में है, सप्तम दृष्टि। इसका मतलब विषम परिस्थितियों के बावजूद आय के संसाधन बढ़ेंगे, यानी कि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होंगे। इसका मतलब आपके लिए जो शनि है वो आपके खुद राशि को देखेगा, मान सम्मान को देखेगा, तो मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको भी कुछ न कुछ आपके धूमिल करने की कोशिश करेगा।
ऐसे ग्रह योग मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा शनि की जो तीनों दृष्टियां हैं वो शुभ नहीं है और आपकी राशि का स्वामी भी नीच का है। तो मंगल के जितने हो सकें उतने अधिक दान करिएगा, आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और साथ में शनि की 10वीं दृष्टि में सम्मान की हानि है, तो जितने भी बड़े लोग हैं, आपके बड़े लोगों से संपर्क हैं, उन लोगों से थोड़ा सा सतर्कता बरतते हुए आपको चलना चाहिए। दोस्तों, ये रहा आपका फल। सभी धनु राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा कि धनु राशि के स्वामी जो कि देवगुरु बृहस्पति होते हैं, देवगुरु बृहस्पति का क्या रिजल्ट रहेगा आपके लिए आपके जीवन में, और विशेष रूप से शनि ग्रह के द्वारा, क्योंकि शनि ग्रह वर्तमान गोचर के अनुसार कुंभ राशि में चल रहे हैं और 15 तारीख को शाम को 7:53 पर मार्गी गति से अपना रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे और वो भी कुंभ राशि में होंगे, इधर 3rd हाउस में होंगे, तो इनके जो फल हैं वो बहुत महत्व रखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि शनि आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे। आपको एक डिस्प्ले में कुंडली दिखाई दे रही है और इस डिस्प्ले की कुंडली में यहाँ पर शनि है और ये जो 10 नंबर लिखा है इसके भी लॉर्ड शनि है, यानी कि धन भाव के स्वामी शनि 3rd हाउस के अंदर मार्गी होंगे और फिर इनकी तीसरी दृष्टि होगी 5th हाउस पर, इनकी 7th दृष्टि होगी भाग्य के घर पर और इनकी 10th दृष्टि होगी इधर व्यय स्थान पर, खर्च के घर पर। अब ऐसी स्थिति में शनि आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप ये निम्नलिखित कार्य करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि शनि मुख्य रूप से 2 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। आपके धन के घर को, आपका फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके जो संसाधन हैं जिनकी पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संसाधनों की पूर्ति का योग बन रहा है। इसके अलावा आपकी जो धन के संग्रह होना, इस दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक सुख जो होता है, पारिवारिक सुख दुख, इस दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके कुटुंब में मन मुटाव, कलह कलेश चल रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से। इसके अलावा आपकी जो दाहिनी आँख होती है उसके दृष्टिकोण से आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि राइट आई। आपका कान, आपकी नाक, आपकी वाणी, आपका कंठ स्वर, ये सभी की सभी चीज़ें, सौंदर्य, गायन, चेहरे की रूप, खूबसूरती यहाँ पर प्रभावित होगी शनि ग्रह के द्वारा, यानी कि शनि के मार्गी फल में इन सब चीज़ों में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा शनि ग्रह आपके छोटे भाई बहन के स्वामी भी हैं, यानी कि 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। इसी घर में मार्गी होंगे। आपके साहस के, उद्यम के, पराक्रम के और जो भी निकट की यात्राएं होती हैं, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, इसके भी मालिक हैं। इसके अलावा जो आत्मीय संबंध होते हैं उसके मालिक हैं, जो आपके पड़ोसी होते हैं उसके मालिक हैं, लेखन के, संपादन, अभिनय के कारक हैं, पत्रकारिता के भी यहाँ पर कारक हैं, दाहिने शरीर के हिस्से के कारक हैं, आपको खांसी, गला, जुखाम, दमा, ऐसी चीज़ों के भी कारक हैं। अब शनि ग्रह आपको विशेष रूप से जो रिजल्ट देने वाले हैं इस 3rd हाउस में, वो है पहली चीज़ कि आपका परिवार के साथ जो मतभेद है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप पराक्रमी और परिश्रमी हो जाओगे। आपकी जो बुद्धि है वो काफ़ी कुशाग्र हो जाएगी। अपने पुरुषार्थ से आप जीवन में लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाले रहोगे। आप व्यवहार के कुशल हो जाओगे। ऐसा योग यहाँ पर शनि के मार्गी होने से दिखाई देता है। आपके मित्रगण काफ़ी बनेंगे, यानी कि बहु मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। विघ्न बाधाओं के बावजूद भी आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। आप अध्ययनशील हो जाओगे। आप ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि संवेदनशीलता आप में देखने को मिलेगी शनि ग्रह के द्वारा। अगर आप ज्योतिष का, तंत्र यंत्र का, मंत्र का, ऐसी चीज़ों का काम करते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि ग्रह आपकी बुद्धि के घर को देखेंगे तो आपको बस एक चीज़ का
विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा कि जब शनि 5th हाउस को देखें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरीके से दिमाग को खुराफाती चीज़ों में चला देते हैं, यानी कि आपका माइंड शॉर्टकट से पैसा कमाने की राह में ज़्यादा चला जाएगा। मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम करके आगे बढ़ना इस और कम रहेगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको संतान से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, संतान रिलेटेड कोई पीड़ा खड़ी हो सकती है, संतान की तरफ से आपके जो मतभेद हैं, उनकी तरफ से वाद विवाद, वो आपके चिंता का कारण यहाँ पर बन सकते हैं। शनिदेव विशेष रूप से परिवार में मतभेद लेकर के आ रहे हैं, पॉलिश्ड तरीके से झूठ लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आप बहुत पॉलिश तरीके से झूठ बोलोगे, सामने वाले को फील ही नहीं होने दोगे कि आपने क्या बोला। 15 तारीख को जब शाम को ये राशि परिवर्तन होगा मार्गी गति का, तो ये 29 मार्च 2025 तक चलेगा। इसके अलावा शनि ग्रह की जो सप्तम दृष्टि है वो रहेगी आपके भाग्य के घर में। भाग्य है तो सब कुछ है, और यदि भाग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई भाग्य के बगैर नहीं मिलता कुछ। तो मैं आपसे एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आपको भाग्य का तो ध्यान रखना ही है, आपको यात्राओं का भी ध्यान रखना है, धार्मिक यात्राएं उनका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से ग्रह आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो उत्तम विद्या का लाभ होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो लाभ होता है, अगर आप कुछ बड़े पदों की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब चीज़ों में आप सफल होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शनि की जो तीसरी नीच दृष्टि है वो तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के घर में है, और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान के घर पर है। तो पिता से आपको कष्ट हो सकता है, पिता के साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद भी बढ़ सकते हैं, और जो आपका पिता का स्थान है उनको विशेष रूप से बोलिएगा कि वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का, बीपी का ध्यान रखें, क्योंकि आपके 10th हाउस में केतु है, 8th हाउस में मंगल है, 9th हाउस के दोनों तरफ मंगल केतु का पाप कर्तरी दोष बन गया। तो एक तरीके से ऐसी स्थिति में लोगों को अपने भाग्य के साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप छोड़ दें ऐसी लाइटली कि हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा सब कुछ, चिंता वाली बात नहीं है, तो ऐसा कदापि मत करिएगा। शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर है, ये रही इधर 8 नंबर राशि पर, यानी कि शनि 8 नंबर को देख करके राशि को ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी शत्रु की ही मंगल की राशि को देख रहा हूँ, यानी कि उनकी तीसरी और 10वीं ये दोनों दृष्टियाँ मंगल की ही राशियों पर हैं। ऐसे में खर्च अधिक कराएंगे। ऐसी स्थिति में कोई दंड लगने का जो भय है वो यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा गलत व्यसनों में आप पड़ सकते हैं, उस चीज़ से आप बचाव करिएगा। और साथ में आपको आँखों से नेत्र संबंधी कष्ट हो सकता है, बाईं आँख में गुप्त शत्रु का जो भय है वो यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। आपको एक तरीके से असफलता, षड्यंत्र, विश्वासघात, विदेशों से रिलेटेड काम में रुकावट आना, ऐसी सब परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों मैं आपसे वो एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर 2025 तक का हम वर्षफल बना रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि मीन राशि वालों के लिए ये जो शनि ग्रह वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, दिनांक 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर, इसका क्या रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, शनि किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, क्या क्या घटनाएं जीवन में बदलेंगी, क्या नए शुभ बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, ये सभी पहलुओं पर डिटेल डिस्कशन आज आपके साथ करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को आपको मिलने वाला है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूं कि हमने हस्तलिखित वार्षिक राशिफल के ऑर्डर लेने प्रारंभ कर दिए हैं जनवरी से दिसंबर 2025 तक। उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।
आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और जहाँ लिखा है ये 12 नंबर, ये है मीन राशि, और जहाँ 11 नंबर लिखा है और 10 नंबर लिखा है ये है शनि का घर, 10 और 11 नंबर। और शनि यहाँ 11 नंबर में बैठे भी हुए हैं, यानी कि लाभेश शनि वे स्थान में बैठ गए खर्च के घर में। अब ऐसी स्थिति में लाभ स्थान का स्वामी यदि खर्च के घर में बैठ जाए तो वो खर्चे तो कराता है, बट ये मार्गी होना ही शुभ है। मार्गी होगा तो ये आगे बढ़ेगा, ऐसे 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 जाएगा। अभी तक तो ये ऐसे उल्टा चल रहा था बैक गियर में गाड़ी, अब ये सीधा चलेगा यूँ। अब सीधा चलेगा तभी तो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। यानी कि मीन राशि से मैं जब ये मीन वालों के लिए 7.5 चल रही है और 29 मार्च 2025 को 7.5 का दूसरा फेस प्रारंभ हो जाएगा, तो अच्छी तो बात है कि शनि ग्रह का आगे बढ़ना शुभ है। मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर शनि आपके जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको जहाँ ये 1 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ शनि की दृष्टि रहेगी तीसरी, और वो रहेगी नीच की, और यह है मंगल का घर। इस मंगल के घर पर शनि की दृष्टि है शत्रु राशि पर। मंगल की दृष्टि यहाँ सिंह राशि पर भी रहेगी, सूर्य का घर है ये सिंह राशि, और ये भी शनि के शत्रु की ही राशि है। सप्तम दृष्टि रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में। और जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो है वृश्चिक राशि पर, यानी कि भाग्य के घर पर, यानी कि छोटे भाई बहनों के घर पर, या ये आपके पिता के घर पर, आपकी यात्राओं के घर पर, आपके धार्मिक जीवन के घर पर। ये भी मंगल की ही वृश्चिक राशि यानी कि शत्रु राशि हो गई शनि की। तो शनि की जो दृष्टियां हैं उनमें तो दोष है, वो अच्छी नहीं है। खुद भी 12वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं लाभ के स्वामी होके। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं कि जब शनि 12वें भाव में बैठे हों तो एक कैसा रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस डिस्प्ले की कुंडली के माध्यम से समझिए कि आपको अत्यंत परिश्रमी बनाएंगे अब शनि आगे आने वाले समय में। आपको साहसी भी बनाएंगे, आपको दीर्घायु प्रदान करेंगे, आपको गुप्त युक्तियों के द्वारा अत्यंत संघर्ष व परिश्रम के बाद धन लाभ के अवसर प्रदान करेंगे, या ये कहें कि निर्वाह योग्य जो आय होती है उसमें आपके बढ़ोतरी होगी। रहन सहन आपका उच्च स्तरीय देखने को मिलेगा। धन के खर्च आपके विशेष रूप से अधिक रहेंगे। आपका जो धन का संचय है, संचय वो नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुतायत मात्रा में धन खर्ची आपकी होती रहेगी। ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा शनि ग्रह के द्वारा आप पर कोई राजकीय संकट आ सकता है, आपको आँखों से संबंधित कोई कष्ट हो सकता है, आपको कोई गुप्त शत्रु परेशान करेगा। इसके अलावा आप में दान धर्म की प्रवृत्ति ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। इसके अलावा आप में त्याग की भावना बढ़ जाएगी। आप एक तरीके से वैराग्य जैसा भाव उत्पन्न होगा आपके अंदर कि मैं घर बार परिवार ये सब चीज़ें छोड़ दूं, अपनी जिम्मेदारियों को से हट जाऊं, ऐसी भावनाएं आपके अंदर आने लगेंगी, क्योंकि आपकी राशि में खुद राहु ग्रह विराजमान है। आपकी राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, और वैराग्य देने संन्यास देने वाले घर में शनि चल रहा है, वो भी स्वयग्रही। तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसा भाव यहाँ पर ये प्रकट कर देता है। अब शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो परिवार के घर पर आ रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसका मतलब ये हुआ कि परिवार के साथ मतभेद खड़े हो जाएंगे, उनके साथ बनेगी कम, उनके साथ व्यवहार में कमी आएगी। ऐसे ग्रह योग बनेंगे, तो इसलिए इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और
वाणी से आप थोड़े से कड़वे हो जाओगे। और जो एजुकेशन है, जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको यहाँ पर कष्ट आएगा, वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे, कर पाएंगे, ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देता है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि सप्तम दृष्टि तो शत्रु राशि पे है, रोग चोट शत्रु बाधा का भय ये बराबर बना रहेगा। आप किसी के लिए कितना ही कर लो, कितना ही सपोर्ट कर लो, पर सामने वाला आपको धोखा दे के चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जो ये आपके भाग्य के घर में आ रही है, तो ये आपको भाग्य से कुछ नुकसान पहुँच सकता है। आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाहर की यात्राएं होती हैं, विदेश यात्राएं, उसमें ये अवरोध उत्पन्न कर सकता है। आपका बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन को यहाँ खराब कर सकता है। आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं यहाँ पर मिलने देगा, ऐसा योग यहाँ उत्पन्न कर सकता है। क्योंकि शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि पर रहेगी यहाँ पर 10वीं दृष्टि, और खुद इस राशि का स्वामी मंगल नीच का होकर बुद्धि पे बैठा है, और आपका धन का भी मालिक मंगल है, वो भी नीच का होकर 21 जनवरी तक यहाँ बुद्धि पे बैठा है, और शनि की भी 3री दृष्टि मेष राशि पर है। अब ऐसी स्थिति में परेशानियां तो आती हैं, ऐसी स्थिति में कलह कलेश तो बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। जितना हो सके मंगल की पूजा करिए, दान पुण्य करिए, शनि का दान करिए, ताकि 7.5 का दुष्प्रभाव आपका शांत हो सके। तभी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर बचाव हो सकता है, आपके ग्रह आपको सुरक्षित कर सकते हैं। अन्यथा बाधा परेशानी जो कष्ट है वो बराबर बना रहता है। तो दोस्तों ये है आपका भविष्यफल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।